डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक और एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में पढ़ा है कि डिसजॉइंट सेट क्या है, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव, सेल्स क्या है। तो फर्स्ट में आपको इसकी मैं शॉर्ट में कंडीशन बताता हूँ कि अगर दोनों किसी भी दो से ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन करें, आंसर एम्प्टी आ जाए, तो वो सेट क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, उसके बाद ओवरलैपिंग में क्या होगा? दो सेट्स का या दो से ज्यादा सेट्स का हम इंटरसेक्शन लें, अगर एलिमेंट कोई कॉमन आ जाए। ओवरलैपिंग में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट आए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। एग्जॉस्ट में क्या होगा कि दो सेट्स का यूनियन करें और आंसर आ जाए यूनिवर्सल सेट की क्यों। दो सेट्स का यूनियन करें, आंसर किसकी क्यों आ जाए? यूनिवर्सल सेट के। और सेल सेट में दो कंडीशन, डिसजॉइंट की कंडीशन, दो सेट्स को इंटरसेक्शन करें, आंसर एम्प्टी आ जाए, उन दोनों सेट का यूनियन करें, आंसर यूनिवर्सल आ जाए, तो उसे कहेंगे सेल सेट्स। ओके, अब देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10। अब देखते हैं इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसको नाम दे सकते हैं ए, इसको नाम दें बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है। दोनों का इंटरसेक्शन करवाएं। इसमें यूनिवर्सल सेट तो है ही नहीं, एलिमेंट कोई कॉमन भी नहीं है, तो दोनों सेट्स का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। इससे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सेकंड है, हमारे पास एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने दे दिया है बी और इसका नाम दे दिया है सी। ठीक है, सेट का बी के एलिमेंट 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट 1 2 4 8। इन दोनों में देखते हैं, इंटरसेक्शन करवाएं। अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो आ जाएगा हमारे पास ओवरलैपिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी, इनमें एलिमेंट कॉमन हमारे पास क्या है? ट्रू, दोनों में सेम है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन करवाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। थ्री पार्ट जो है वो हमारे पास ई इवन नंबर को शो करता है और ओ ऑड नंबर को, और यूनिवर्सल है वो इंटीजर्स है। तो अब ई यूनियन ओ करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें जेड। अगर इनका दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट। अगर ये दोनों कंडीशन, दो सेट्स का यूनियन करें, यूनिवर्सल मतलब इंटीजर्स किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को। दो सेट्स का हम यूनियन करवाया, आंसर क्या है? यूनिवर्सल आ गया। और दोनों का सेम सेट्स का दोनों का इंटरसेक्शन करवाया तो आंसर एम्प्टी सेट आ गया। तो ये दोनों कंडीशन अगर साथ में आ जाएं तो उससे हम क्या कहेंगे? सेल्स सेट्स। ठीक है, और फोर पार्ट है। ए के एलिमेंट 0 to 4 6 एंड सो ऑन, और बी के एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है, और यूनिवर्सल के नंबर है वो होल नंबर्स हैं। तो इनका हम यूनियन करवाएंगे तो होल नंबर आएगा, ए यूनियन बी, तो आंसर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और उसके बाद अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो एलिमेंट कॉमन मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर दोनों सेट्स को यूनियन करवाया, आंसर यूनिवर्सल आ गया है, तो इसे आप कहेंगे एग्जॉस्टिव सेट्स। ये हमारे पास है एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, और लास्ट में जो 5 नंबर है हमारे पास, अगर ये क्यू है, रेशनल नंबर को शो करता है, और क्यू स्लैश है वो रेशनल नंबर को शो करता है। तो क्यू यहाँ पे रेशनल नंबर को हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन करवाएं, अगर हम रेशनल नंबर यूनियन रेशनल नंबर, तो आंसर मिलेगा रियल नंबर। रियल नंबर शो करता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट को। अगर इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमें मिलेगा एम्प्टी सेट। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में आ गई तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ये हमारे पास हो गया है सेल्स सेट्स, क्योंकि इसमें कंडीशन दो कंडीशन आ गई है ना। रेशनल और इरेशनल को अगर हमने यूनियन करवाया तो रियल नंबर यूनिवर्सल को शो करता है,
और दूसरी कंडीशन, इन दोनों सेट्स को अगर हमने इंटरसेक्शन करवाया तो आंसर एम्प्टी आ गया, तो इससे आप जो है ना 5 नंबर को क्या कहेंगे, इस 5 नंबर सेट्स को आप कंप्लीट को, इस कंप्लीट क्वेश्चन को आप कहेंगे ये सेल्स सेट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और बी के एलिमेंट 2 4 6 8 10 है। तो इनमें अगर एक फर्स्ट सेकंड पार्ट जो थे उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन था, तो यूनियन और इंटरसेक्शन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अब हमारे पास जो है इसका थर्ड टॉपिक है वो ए डिफरेंस बी है। ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और डिफरेंस बी के एलिमेंट 2 4 6 8 10। अच्छा, ए डिफरेंस बी है, तो इनमें एलिमेंट कॉमन कौन से, सेम एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6। तो ए डिफरेंस बी का जो आंसर हमें मिलेगा, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट हमारे पास कौन सा है, ए है। अगर बी होता तो बी के एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे ए है तो ए के एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 1 है, 3 है, 5 है। ये है ए डिफरेंस बी का आंसर 1 3 5। अगर यहाँ पे बी डिफरेंस ए आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 8 और 10 ये दोनों आएंगे। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पार्ट है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ए के एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और सिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट 2 4 6 8 10। अच्छा, इन दोनों में एलिमेंट कॉमन कौन से, 2 4 6, 2 4 6 ये दोनों सारे एलिमेंट सेम है, 3, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, ये खत्म हो गए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब जो दोनों में एलिमेंट्स रह गए हैं उनको हम आंसर में रखेंगे, 1 है, 3 है और 5 है, 8 है और 10 है। ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है और ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9। देन फाइंड, हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्यूशन करेंगे कैसे, यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करेंगे जिस सेट पे कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ए पे है तो यूनिवर्सल से हम माइनस करेंगे ए को। यूनिवर्सल के एलिमेंट हमारे पास कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो माइनस करेंगे वो माइनस ए के एलिमेंट, 1 2 3 4 5। अच्छा, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये माइनस हो गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 6 7 8 9 और 10। ये आंसर मिला है ए कॉम्प्लीमेंट का हमें। अब सॉल्यूशन करेंगे हम पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर सॉल्यूशन किया हुआ है, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट सेम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे बी, यूनिवर्सल के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है और माइनस करेंगे बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 और 9, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ये माइनस हो गए, तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमें आंसर क्या मिलेगा, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट हमारे पास यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल के एलिमेंट कौन से रह गए, 2 और 4 6 8 और 10। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन कंप्लीट को करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किया, तो यहाँ से हम एलिमेंट उठा सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हम उठाएं 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब हमारे पास यूनियन
है बीच में, और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें मिला है 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एलिमेंट सारे एलिमेंट हम साथ में रखेंगे, जो एलिमेंट रिपीट होगा वो वन टाइम लिखेंगे। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग किससे करें, 2 से, 2, और उसके बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 7 है, 8 और 9 है और 10। अच्छा, इसमें एलिमेंट जो है वो 4 रिपीट, यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 और 8 जो है, 6 और 8 दोनों रिपीट हुए हैं, तो इसको हम वन टाइम लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। हमारे पास 4 टॉपिक है, वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, और होल कॉम्प्लीमेंट बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो ए के एलिमेंट हमारे पास जो हैं, वो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हमारे पास है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट दोनों में सेम है, तो दोनों में एलिमेंट सेम कौन से, हमारे पास 1 दोनों में है, उसके बाद 3 दोनों में और 5 दोनों में है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम सॉल्यूशन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्यूशन करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे किसको, जिस पे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट किस पे है, ए इंटरसेक्शन बी पे है। तो यूनिवर्सल के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और माइनस जो करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमें मिला है वो 1 3 5, 1 3 5। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो इसमें एलिमेंट 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 ये माइनस हो गए। अब जो एलिमेंट रहेंगे वो कौन से, 2 और 4 6 8 9 और 10। ये आंसर आ गया हमारे पास किसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। अब पार्ट नंबर 7 है, इसके बाद 7 नंबर पार्ट जो है हमारे पास वो है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट को हम सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को हमने पहले यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। ये कॉम्प्लीमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पीछे जो है ना पार्ट में हमने सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट का किया है। ठीक है। और फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट भी सॉल्यूशन हमने किया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमें आंसर मिला है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये हमें आंसर मिला है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन किया हुआ है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस, एलिमेंट दोनों में सेम कौन से हैं, तो सेम हमारे पास है, एक 6 है, 6 दोनों में सेम है, 8 है, 8 दोनों में सेम है, और 10 है, 10 भी दोनों में सेम है। तो ये एलिमेंट कैंसिल हो गए। अब कौन से एलिमेंट यहाँ पे रहते हैं, 2 है, ठीक है, 2 और 4, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 और 9। अच्छा, इसको अगर आप 7 और 9 को पहले यहाँ पे लिखें और 2 4 को बाद में लिखें तब भी आंसर सही होगा, क्योंकि सेट में अगर ऑर्डर डिफरेंट है एलिमेंट्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही सेम होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट जो है वो है 8 नंबर। 8 नंबर पार्ट क्या है,
A symmetric difference B whole complement। 8 नंबर पार्ट है A प्लस A सिमेट्रिक डिफरेंस B होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले सॉल्यूशन करें A सिमेट्रिक डिफरेंस B का। A सिमेट्रिक डिफरेंस B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B। तो A के एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं? A के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और सिमेट्रिक डिफरेंस B के एलिमेंट हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो अब देखते हैं इन दोनों में ए सिमेट्रिक डिफरेंस, दोनों में एलिमेंट सेम कौन से हैं? सेम एलिमेंट हमारे पास है 3, 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 5। और यहाँ पे एलिमेंट्स ये तो कैंसिल हो गए, माइनस हो गए सिमेट्रिक डिफरेंस में। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 4 7 9। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट को। तो होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को। तो यहाँ पे यूनिवर्सल के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस करेंगे एलिमेंट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट 2 और 4 7 9। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एलिमेंट 2 2 4 और 7 9, 2 4 7 9 ये एलिमेंट माइनस हो गए। अब आंसर जो मिलेगा हमें 1 3 5 6 8 और 10 मिलेगा। इसमें से 2 4 7 9 माइनस हो गए, बाकी एलिमेंट जो हमारे पास वो आंसर आ गया है। अब हमारे पास पार्ट है 10 नंबर। 10 नंबर पार्ट है वो है ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट फिर भी यहाँ पे भी हम शॉर्टकट लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट को हमने सॉल्यूशन किया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें मिला है वो है 6 7 8 9 और 10। ये आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का। और डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिया है। और माइनस डिफरेंस की सैंपल और बी के एलिमेंट हमारे पास जो है वो 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट है हमारे पास किसके? बी के एलिमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी, यहाँ पे एलिमेंट सेम कौन से हैं? सेम हमारे पास जो है वो 9 है सेम दोनों में, और 7 भी सेम है। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारे पास माइनस हो जाएंगे। और अब जो सेट फर्स्ट है, फर्स्ट सेट कौन सा है हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर में जो 7 और 9 तो माइनस हो गए, अब एलिमेंट आएंगे 6 8 और 10। ये इसका आंसर। फिर अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसे एक्सरसाइज के रहते हैं, वो कमिंग वीडियो में आपके पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।